वंदे पुरुषोत्तम। श्री ठाकुर जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि सभी देशों के पास तोप, गोला, बारूद, बम, बंदूक, आधुनिक हथियार हैं, हमारे पास ठाकुर जी कौन सा अस्त्र है? जब ये तोप, गोले, हथियार और सब चलेंगे, उन्नतर अस्त्र, तो हम लोग कैसे बचेंगे? श्री ठाकुर जी ने कहा कि तुम लोगों का महाअस्त्र है इष्ट स्वार्थ, इष्ट प्रतिष्ठा, और वही है यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्त्यैनी। तुम लोग याजन जैत्र बन जाओ तो क्या जो कर सकते हो, क्या उसका कोई ठिकाना है? हठात छाती तान कर बैठते हुए दोनों भुजाओं को बढ़ाकर आलिंगन की भंगिमा में बोलने लगे। इस प्रकार लिपटते हुए कितने लोगों के दिल को जीत सकते हो, कन्विंस, विश्वास पैदा कर सकते हो। जिस हौसला से मनुष्य युद्ध करता है, उस हौसला को बदलकर युद्ध निवारण करते हुए जगत में शांति ला सकते हो। चंडाशोक किस प्रकार धर्मशोक में परिणत हो गया, क्या यह नहीं जानते? उपभुक्त के एक गीत की तान से ही उसका उद्धार कर दिया। यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्त्यैनी ही मूल है। इससे सब कुछ इवाल्व, प्रस्फुटित होगा। वैशिष्ट पाली अपूर्यमाण इष्ट निबद्ध व्यष्टि व्यक्तित्व से यदि विद अनटॉटरिंग एक्टिव मूड, अटूट सक्रिय आचरण से समष्टि व्यक्तित्व की ओर आगे बढ़े तो देश आप से आप पावर, शक्ति, पोजीशन, मर्यादा और सक्सेसफुल क्राउन, कृति राज मुकुट में सुशोभित हो उठेगा। यजन, याजन, इष्टवृत्ति, स्वस्त्यैनी के अर्ज, आग्रह और हैबिट अभ्यास से यदि इंटीग्रेटेड विद ऑल योर इन्वायरमेंट, समग्र पारिपार्श्विक के साथ अन्वित संगति रखकर चलो तो मटेरियल इक्विपमेंट, वस्तुतांत्रिक प्रस्तुति की दिशा में भी सबों को सुपरसीड, अतिक्रम करना तुम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम, समस्या ही नहीं होगा। अभी पहले याजन द्वारा सभी को एक सूत्र में बांध दो। प्रचंड प्रेरणा के प्रवाह से सबों का हृदय मानो प्रस्फुटित हो रहा है। सभी चुपचाप बैठे हैं, किसी के मुंह से कोई शब्द नहीं सुनाई पड़ रहा है। श्री ठाकुर हठात शैल माँ की ओर देखकर मधुर मुस्कान से चपल भंगिमा में बोले, क्यारी तू यहाँ है? मैं तो देख ही नहीं पा रहा हूँ। आज किंतु निस्तारणी को हराना ही चाहिए। शैल माँ वीर की तरह, वह क्या मेरा मुकाबला कर सकती है? मैं तो जानबूझकर उसे जिता देती हूँ। तभी ठहाका मारकर हंसने लगे। प्रश्नों की झड़ी लगी है, विभिन्न प्रसंग उठते हैं और श्री ठाकुर विभोर होकर आलाप आलोचना कर रहे हैं, बातें करते हैं और उसके जरिए सबों के दिल में प्राण फूंक रहे हैं। आंखों की दृष्टि, मुख की भंगिमा, स्वर का माधुर्य, अंग हिल्लोल, अंगुली संचालन, सब कुछ के जरिए एक आनंद घन रसलोक का अमृत स्पर्श प्रकट हो उठा है। पूर्व आकाश में सूर्य उग चुका है, उसकी सुनहली किरणें माँ की कुटीर के बगल वाले वृक्ष पर पड़ रही हैं। उस वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति गाय दूध रहा है, जिसकी मृदु मधुर कलकल ध्वनि सुनाई पड़ रही है। गाय के थन में जब दूध भरे रहते हैं और उस समय जब दूहा जाता है, तब उसे बहुत सुख मिलता है। जो निखिल प्रज्ञामय पुरुष हैं, उन्हें भी दुनिया को उसी प्रकार अपने ज्ञान भंडार को खोलकर देने में सुख मिलता है। जिज्ञासु प्रेमी भक्त का आग्रह इस उन्मोचना को तरंगायित कर देता है, इसीलिए उस समय उनकी बातों की लहर बाढ़ की तरह प्लावित होकर सीमा को पार करती हुई बहती रहती है। जो सुनते हैं वे उनमें मग्न हो जाते हैं, जो आते हैं वे मतवाला बन जाते हैं। पर वही व्यक्ति जो दिल को थोड़ा भी खोल कर आता है, वही अपरूप अमृत पलावन के गोमुखी उसके सामने सभी मुंह खोल बैठे हैं। प्रबल झरना धारा में सुधाल हरी बह रही है, इसीलिए सबका हृदय भरपूर है। आलोचना प्रसंग भाग 2, पेज संख्या 58-59 से। जय गुरु।